माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वेम एकेडमिक क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 2 ट्रिग्नोमेट्री 1, मतलब मैथ्स 1 का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री 1। आज है उसका लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, उसको पहले देखो, उसके बाद ही लेक्चर नंबर 2 देखो। आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.1 ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है एक्सरसाइज 2.1 का। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 0 डिग्री 30 डिग्री। बहुत सारे एंगल्स दिए हैं, प्लस भी दिए हैं, माइनस भी दिए। इन सभी एंगल्स के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने, मतलब पहला अगर हमने 0 कंसिडर किया तो साइन 0 क्या होगा, कॉस 0 क्या होगा, टैन 0 क्या होगा, सिमिलरली सेक, कोसेक, कोटेंजेंट, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए वो एंगल की वैल्यू क्या रहेगी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला एंगल मैं आपको फाइंड आउट करके बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क भी देने वाली हूँ। आज बहुत सारा होमवर्क रहेगा आपको, तो सभी आपको सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एंगल ऑफ मेजर 0 डिग्री। तो सबसे पहले देखो 0 डिग्री कहाँ पे आएगा, ये मैं आपको बताती हूँ। ये यूनिट सर्कल हमने कंसिडर किया, कल हमने यूनिट सर्कल के बारे में डिटेल में स्टडी किया है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ 0 डिग्री कहाँ पे आएगा, हम एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते हैं कोई भी एंगल, राइट ना। टर्मिनल रे यहाँ से स्टार्ट होता है, इनिशियल रे एक्स एक्सिस होता है और टर्मिनल रे यहाँ से स्टार्ट होता है। तो 0 डिग्री मतलब आपका पॉइंट पी कहाँ पे आएगा, इसी एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे ही रहेगा पॉइंट पी। तो पी कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ। इसकी रेडियस, यूनिट सर्कल की रेडियस हम लोग क्या लेते हैं 1, मतलब इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट 1 रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 1। एंड इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो ये पी पॉइंट के 0 डिग्री एंगल के लिए, 0 डिग्री मतलब वो इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे एक दूसरे के ओवरलैप होंगे, राइट ना। तो यहाँ पे पी पॉइंट वहीं पे रहेगा और उसका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 1 एंड 0 रहेंगे। मतलब यहाँ पे आपको x की वैल्यू एंड y की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू कितनी है 1 एंड y की वैल्यू कितनी है 0। अगर आपको x एंड y पता है तो आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता है। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग अभी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे देखो, हमें पता है साइन थीटा, साइन 0 थीटा क्या है, यहाँ पे 0 है। तो साइन 0 इज इक्वल टू, साइन क्या होता है, साइन इज द फंक्शन ऑफ y, राइट ना। y डिवाइड बाय 1 होता है, तो यहाँ पे y, तो y क्या है यहाँ पे 0, तो साइन 0 भी क्या आएगा 0 आएगा। उसके बाद cos 0, cos 0 मतलब क्या होता है, cos 0 इज इक्वल टू होता है x, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है 1। देन tan 0 की वैल्यू क्या होती है, tan 0 इज इक्वल टू साइन डिवाइड बाय cos, मतलब y डिवाइड बाय x होता है, y डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 1, तो ये क्या आएगा 0 ही आएगा। tan 0 0 है, इसका मतलब cot 0 भी क्या आएगा, cot 0 इज इक्वल टू x डिवाइड बाय y होता है, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 0। ये अनडिफाइंड फंक्शन आएगा, इसको कहा जाता है अनडिफाइंड फंक्शन, क्योंकि 1 डिवाइड बाय 0 वैल्यू हमेशा क्या होती है अनडिफाइंड होती है। सभी वैल्यूज हमें मिल रही है देखो। उसके बाद सेक 0, सेक 0 यानी क्या होता है, सेक 0, सेक के लिए SC, मैंने आपको C लेने के लिए बोला है, मतलब cos 0 आएगा यहाँ पे। cos 0 कितना है 1, तो सेक भी कितना आएगा 1 आएगा, राइट ना। 1 डिवाइड बाय 1 मतलब ये 1 ही आएगा। देन कोसेक 0, कोसेक 0 की वैल्यू क्या आएगी 1 डिवाइड बाय साइन 0, 1 डिवाइड बाय साइन 0 क्या है यहाँ पे 1 डिवाइड बाय साइन 0, 1 डिवाइड बाय 0 आएगा। इसका मतलब ये भी हमारा अनडिफाइंड फंक्शन होगा। डिवाइड बाय 0 के लिए कोई भी फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसको इन्फिनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभी की वैल्यूज मिल गई देखो, साइन 0 0, cos 0 1, tan 0 0, cot 0 अनडिफाइंड, sec 0 1 एंड cosec 0 अनडिफाइंड, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एंगल 0 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक, सबसे पहले तो x एंड y की वैल्यूज आपको आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद 1 बाय 1 सभी आपको वैल्यूज मिलती जाएगी, सिर्फ y एंड x, क्योंकि सभी कोऑर्डिनेट, सभी के जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो x एंड y की वैल्यू के ऊपर डिपेंड है, ओके। सेकेंड एंगल है 30 डिग्री। अभी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इनका तो एक स्पेशल टेबल ही होता है, तो उस टेबल की ट्रिक मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल इसका मेथड भी आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं 30 डिग्री हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका
यूनिट सर्कल निकालेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यूनिट सर्कल, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। तो 30 डिग्री एंगल कहाँ पे आएगा, देखो यहां से यहाँ पे कितना होता है 90 डिग्री, यहाँ पे होता है 0 डिग्री, तो यहाँ कहीं तो भी हमें क्या मिलेगा 30 डिग्री। सो दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब यहाँ पे अगर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, सपोज हमने इसको नाम दिया O, इसको नाम दिया P एंड इसको नाम दिया M, ओके। तो ये P जो पॉइंट है ये क्या होता है, X एंड Y होता है, हमें पता है। तो यहाँ पे X कौन सा होता है, दिस वन इज X एंड दिस वन इज Y, ये ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया है। और ये जो है ये कितना है, यहाँ पे R कितना लिया है हमने 1, तो यहाँ पे ये कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री एंगल है, ये 30 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल कैसा बन गया, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बन गया, राइट ना। तो आप लोगों ने 10th में एक थ्योरम स्टडी किया है 30, 60, 90 ट्रायंगल का। क्या थ्योरम स्टडी किया है कि अगर यहाँ पे एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री है, तो 30 के सामने वाली जो साइड होती है, 30 के सामने वाली साइड कितनी होती है, दैट मीन्स ये PM, यहाँ पे हम लोग ये PM कंसिडर करेंगे, वो कितनी रहेगी, PM इज इक्वल टू दैट इज द हाफ ऑफ हाइपोटेनस, मतलब हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे OP, राइट। ये थ्योरम हमने स्टडी किया है। एंड 60 के, ये 60 एंगल रहेगा, 60 के सामने वाली जो साइड होती है दैट मीन्स OM, वो कितनी रहेगी, दैट इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनस, मतलब OP रहेगी, राइट। तो OP यहाँ पे कितना है, दैट इज 1, तो ये कितना आएगा, PM इज इक्वल टू, PM मतलब X, नहीं सॉरी, PM मतलब Y एंड OM मतलब X। तो यहाँ Y हमें कितना मिलेगा, हाफ इंटू OP कितना है 1, तो ये हमें मिलेगा 1/2। Y की वैल्यू हमें हाफ मिली एंड X की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, √3/2, क्योंकि ये OP क्या है यहाँ पे 1 है। तो ये 1 पुट करने के बाद हमें कितना मिलेगा, √3/2। ये मिला हमें X एंड Y। तो अभी X एंड Y की वैल्यूज मिल गई, मतलब आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिल गए। अब निकालते हैं 1 by 1। सबसे पहले निकालते हैं sin 30, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। sin 30 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू Y। Y क्या है यहाँ पे 1/2, मतलब sin 30 क्या आएगा 1/2। उसके बाद सेकेंड है cos 30। cos 30 क्या होता है x, cos 30 x है, तो ये कितना आएगा √3/2, राइट। अभी साइन एंड कॉस अगर मिल गए तो अभी आपको सभी फंक्शंस मिल जाएंगे। थर्ड tan 30, tan 30 इज इक्वल टू क्या होता है, साइन डिवाइड बाय कॉस। साइन कितना है यहाँ पे y डिवाइड बाय x होता है ना, ऐसे लिखती हूँ y डिवाइड बाय x, मतलब साइन डिवाइड बाय कॉस। साइन कितना है यहाँ पे 1/2 एंड कॉस कितना है √3/2, तो ये 2 गेट कैंसल, आपको मिलेगा 1 डिवाइड बाय √3। tan 30 मिल गया। ऐसे ही हम लोग अभी क्या निकालेंगे, फोर्थ फंक्शन sec 30 निकालो। sec 30 कितना होता है 1 डिवाइड बाय SC cos 30 होता है। cos 30 इज इक्वल टू, cos 30 कितना है √3/2, मतलब 1 डिवाइड बाय √3/2, दैट इज इक्वल टू 2/√3। ये हमें मिलेगा sec 30। सिमिलरली cosec 30 क्या मिलेगा, cosec 30 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय sin 30। sin 30 कितना है 1 डिवाइड बाय 1/2, दैट इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा। एंड लास्ट में हमें मिलेगा cot 30। cot 30 इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइड बाय tan 30। tan 30 की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाय √3, तो ये 1 डिवाइड बाय √3, मतलब √3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये हमें मिलेगा √3। सभी फंक्शंस मिल गए 6 के 6। सबसे पहले आपका काम यही होगा, कोई भी आपको एंगल दिया है तो सबसे पहले उसका x एंड y जो है वो निकालो। x एंड y एक बार आपको मिल गया और आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिल जाएंगे। अभी इसका एक सेपरेट टेबल भी है, वो भी मैं आपको सिंपल ट्रिक से बताऊंगी कि कैसे याद रखना है। 0, 30, 45, 90 सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो एंगल्स है उनका एक सेपरेट टेबल है, तो वो टेबल ऑलरेडी शायद आपको पता होगा, बट मैं आपको बताऊंगी, ट्रिक भी बताऊंगी कि उसको याद कैसे रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है 45 डिग्री, तो इसके लिए ये भी हमें यहाँ पे ही मिलेगा 45 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री के बीच में ही वो हमें मिलेगा। तो ये टर्मिनल रे है, यहाँ पे हमने पॉइंट लिया P,
यहाँ पे लिया O और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन हमने खींची, दैट इज द M। ओके, तो ये एंगल हमें कितना दिया है 45, ये रहेगा 90 राइट एंगल ट्रायंगल। तो बचा हुआ कितना रहेगा 45 और ये भी कितना रहेगा 45 राइट ना, क्योंकि तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है 180 होती है। तो 45 45 90 ऐसे हमें ट्रायंगल मिल रहा है 45 45 एंड 90। तो इसका भी एक थ्योरम आपने पढ़ा है 10th में 45 45 90 का। इसके ये साइड कौन सी होगी अभी यहाँ पे x, ये साइड x होगी एंड ये साइड y होगी। तो यहाँ पे 45, अभी दोनों भी 45 है, तो दोनों के सामने वाली साइड जो होती है वो क्या होती है 1/√2 होती है हाइपोटेनिस के। हाइपोटेनिस क्या है यहाँ पे OP, दैट इज 1। सो PM इज इक्वल टू क्या है y इज इक्वल टू PM इज इक्वल टू क्या होता है 1/√2 ऑफ हाइपोटेनिस, दैट इज OP। सो ये कितना आएगा 1/√2 आएगा, मतलब y हमें 1/√2 मिला। x इज इक्वल टू क्या है OM, वो भी क्या आ रहा है 45 के अपोजिट साइड, वो भी कितनी है दैट इज ऑल्सो 1/√2 ऑफ हाइपोटेनिस, सो दैट इज ऑल्सो 1/√2। OP कितना है 1, मतलब x एंड y दोनों की वैल्यूज हमें कितनी मिल रही है 1/√2। तो अभी साइन भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालते हैं। तो साइन 45 भी कितना होता है दैट इज ऑल्सो 1/√2, क्योंकि साइन 45 यानी क्या, उसका मतलब होता है y इज इक्वल टू 1/√2। सिमिलरली cos 45 दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1/√2। थर्ड वन है tan 45 इज इक्वल टू साइन डिवाइड बाय cos, मतलब y डिवाइड बाय x। सो 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, ये दोनों कैंसिल हो गए और हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। tan 45 हमेशा 1 होता है। उसके बाद फोर्थ वन दैट इज sec 45। sec 45 क्या आएगा, sec 45 मतलब 1 डिवाइड बाय cos 45। cos 45 कितना है 1/√2, मतलब ये कितना आएगा 1 डिवाइड बाय 1/√2। तो √2 ऊपर जाएगा, मतलब हमें क्या मिलेगा √2 मिलेगा। फिफ्थ वन इज द cosec 45। cosec 45 इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइड बाय sin 45। वो भी कितना आएगा 1 डिवाइड बाय 1/√2, मतलब ये भी हमें क्या मिलेगा √2 मिलेगा। एंड cot 45 लास्ट फंक्शन cot 45, cot मतलब 1 डिवाइड बाय tan 45। tan 45 कितना है यहाँ पे 1 है, इसका मतलब 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ऐसे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किसके लिए एंगल 45 के लिए हमें मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों क्या है, दैट इज 60 डिग्री। तो 60 डिग्री यहाँ पे कहाँ पे आएगा, देखो सेम एग्जांपल है 30 डिग्री जैसा ही आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। 60 यहाँ पे आएगा, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर खींची तो ये 90, ये 60 रहेगा अभी, और ये कितना रहेगा अभी 30। तो ये भी सेम हो गया 30 60 90 जैसा है ना। तो इसके सामने वाली ये साइड अभी क्या रहेगी दैट इज 1/2, और ये इसके सामने वाली क्या रहेगी √3/2, मतलब उल्टा आएगा। अभी जो y की वैल्यू थी वो x की आएगी 30 के वक्त, जो x की थी अभी y की आएगी, और सेम मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो ये एज अ होमवर्क आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, 60 डिग्री के सभी एंगल्स आप लोग सॉल्व करके मुझे बताओगे। नेक्स्ट एंगल है 150 डिग्री। 150 डिग्री देखो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे यूनिट सर्कल, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक मिनट, इसको वाई एक्सिस को थोड़ा इधर लेते हैं, दिस वन इज द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग पहले 150 एंगल लिख लेते हैं, कहाँ पे आएगा एक्स एंड वाई। यहाँ तक कितना होता है 90, 90 के आगे ये 150 आएगा, मतलब यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव साइड है तो हम एंटी क्लॉकवाइज ही जाएंगे। ऐसे पॉजिटिव के लिए एंटी क्लॉकवाइज होता है, निगेटिव के लिए क्लॉकवाइज होता है ना। तो ऐसे हम लोग जाएंगे। तो ये एंगल कितना होगा अभी यहाँ पे 150। अब मुझे बताओ ये टोटल एंगल कितना होता है, दिस एंगल इज 180। 180 में से 150 गया तो ये बचा हुआ एंगल कितना रहेगा, दैट इज 30 डिग्री, राइट। तो ये आ गया आपका आंसर, ये 30 डिग्री है। यहां से एक लाइन खींचो, ये रहेगा P, ये रहेगा O, ये रहेगा M, ये होगा आपका 90 डिग्री, और ये कितना होगा यहाँ पे, दैट इज 60 डिग्री। वापस वही ट्रायंगल बन गया, कौन सा 30 60 90 वाला ट्रायंगल। तो ये यहाँ पे क्या है हाइपोटेनस है, ये कितना है 1। अब देखो यहाँ पे ये x रहेगा
और ये क्या रहेगा, y रहेगा। तो वही फॉर्मूला, वही थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे 30 60 90 वाला थ्योरम। 30 60 90 ट्रायंगल के लिए जो 60 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, OM। O क्या रहेगी, दैट इज इक्वल टू √3/2 ऑफ हाइपोटेनिस मतलब OP। एंड जो 30 डिग्री के सामने वाली साइड है दैट इज PM, दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ OP। तो ये रहेगा √3/2 एंड ये रहेगा 1/2। लेकिन 150 एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सिंस पॉइंट P lies in a which quadrant, second quadrant, lies in a second quadrant। hence अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसका मतलब हमारा x जो है, x क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। सो x इज इक्वल टू निगेटिव, तो x क्या है यहाँ पे, OM, राइट ना, x क्या है, OM, तो ये निगेटिव रहेगा, माइनस OM की वैल्यू क्या है, दैट इज √3/2। तो x क्या रहेगा अपना, -√3/2 एंड y क्या रहेगा, y तो पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो y इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1/2 ही रहेगा। तो x हमें -√3/2 मिलेगा, y इज इक्वल टू 1/2 मिला। x एंड y की वैल्यूज आपको मिल गई। अभी आपको सभी एंगल्स निकालते आएंगे, आगे का आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक करके बताती हूँ। sin 150 क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू y क्या है, 1/2। तो sin 150 क्या रहेगा, 1/2। सेकेंड cos 150 क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू x क्या है आपका, -√3/2। तो cos 150 रहेगा -√3/2। tan 150 क्या रहेगा, tan 150 इज इक्वल टू y/x। y क्या है अपना 1/2 एंड x क्या है -√3/2। 2 गेट कैंसिल, दैट इज इक्वल टू -1/√3। ऐसे ही सेक आप लोग निकालोगे, कोसेक निकाल। एक बार x एंड y की वैल्यूज आपको पता चल गई, आगे के सभी एंगल्स आपको ऑटोमेटिकली आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो, 180 डिग्री। 180 डिग्री कहाँ पे आएगा, ये तो बहुत ही सिंपल है। 180 डिग्री हमारा यहाँ पे आएगा, है ना। ये एंगल कितना होता है, 180, तो 180 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ P की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, P ये 1 है, 1 मतलब ये -x है, मतलब ये -1 रहेगा। तो ये -1, 0। y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 रहेगा क्योंकि x एक्सिस पे है, तो -1, 0 मतलब x इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे, -1 आ रहा है एंड y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। मिल गया x एंड y की वैल्यूज। अभी आगे सब निकालते आ जाएगा आपको। फर्स्ट sin 180 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0। sin 180 देखो, sin 0 भी यहाँ पे क्या था, 0 था। सिमिलरली sin 180 भी क्या रहेगा, 0 रहेगा, उसके अपोजिट को टर्मिनल एंगल। सेकेंड cos 180 क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या है, -1। तो cos 180 क्या रहेगा, -1। tan क्या आएगा, tan 180 y डिवाइड बाई x मतलब 0 ही आएगा, y डिवाइड बाई x 0। ये 0 है तो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर ये 0 है तो sec 180 क्या रहेगा, sec 180 इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइड बाई cos मतलब 1 डिवाइड बाई -1 इज इक्वल टू क्या आएगा, -1। एंड कोसेक क्या आएगा, फिर अनडिफाइंड फंक्शन आएगा। कोसेक 180 0 है मतलब 1 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड फंक्शन, इनफाइनाइट, ओके। एंड लास्ट वन इज द कॉट भी अनडिफाइंड फंक्शन रहेगा। cot 180 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई tan मतलब 1 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। ऐसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 210 डिग्री, 300 डिग्री, 330 डिग्री। सेम इसके जैसा ही फाइंड आउट करना है। एक तो 30 60 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल मिलेगा आपको, या 45 90 डिग्री वाला मिलेगा। क्या करना है सब आपको पता है, सिर्फ क्वाड्रेंट देखो, +x -x देखो, उसके हिसाब से उसको सॉल्व करते जाओ। तो ये एज अ होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, ये 3 एग्जाम्पल, ये पॉजिटिव के हैं। अब हम लोग निगेटिव एंगल कैसे फाइंड करना है वो निकालते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बच्चों, क्या है, -30 डिग्री। अभी एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव था तो हम लोग ऐसे जा रहे थे, राइट ना। अभी निगेटिव है तो हमें क्लॉकवाइज जाना होगा, मतलब इस डायरेक्शन से। तो इस डायरेक्शन से ये 0 आएगा और ये -90 आएगा। 0 एंड -90 के बीच में हमें -30 मिलेगा, मतलब यहाँ कहीं तो भी हमें -30 मिलेगा। यहाँ पे P पॉइंट हमें मिलेगा
ये आपका एंगल होगा 30 डिग्री, और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर लाइन खींची तो ये हम लोग देंगे M और ये रहेगा आपका O। तो यहाँ पे देखो वापस वही ट्रायंगल बना 30, दिस वन इज 60 एंड दिस वन इज 90, मतलब सेम ट्रायंगल बना 30, 60, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल। वापस वही थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होता है, क्या कि उसके 30 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी है, PM। तो PM इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1/2 ऑफ हाइपोटेनस दैट इज OP। OP कितना है, यूनिट सर्कल एज अ, सो 1, that means it will be 1/2. Similarly OM is equal to, it is the opposite side of the 60 degree, so ये आएगा √3/2 of OP, that is equal to √3/2 आएगा। तो लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पॉइंट P lies in a fourth quadrant, lies in a fourth quadrant। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या होता है, lies in a fourth quadrant, so x इज इक्वल टू क्या आएगा, फिर x होता है यहाँ पे पॉजिटिव एंड y होता है निगेटिव। x इज अ पॉजिटिव, सो x की वैल्यू क्या है, OM है, तो OM क्या आएगा यहाँ पे प्लस √3/2, मतलब x हमें क्या मिलेगा, √3/2 मिलेगा। एंड y क्या होता है यहाँ पे निगेटिव, मतलब y की वैल्यू क्या है यहाँ पे PM, तो PM इज इक्वल टू हमें मिलेगा -1/2। अब ये वैल्यूज आपको मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसका यूज करके हम लोग साइन कॉस सभी वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साइन, पहला साइन 30, साइन -30 क्या आएगा, देखो साइन -30 इज इक्वल टू क्या होता है, y क्या है -1/2, मतलब ये क्या मिलेगा हमें -1/2। सेकेंड कॉस 1, अभी आगे क्या सभी आपको आ जाएगा, कॉस 30 इज इक्वल टू होता है x इज इक्वल टू √3/2। tan क्या मिलेगा, tan -30 इज इक्वल टू होता है y/x, y/x इज इक्वल टू, y क्या है यहाँ पे -1/2 एंड x क्या है √3/2, 2 गेट कैंसिल, -1/√3, ये हमें मिला tan -30। उसके बाद है सेक कोसेक, वो सब आपको आ जाएगा। सेक क्या आएगा, सेक -30 होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, मतलब ये आएगा 2/√3, राइट, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, √3/2 है तो ये अपोजिट आएगा 2/√3। कोसेक क्या आएगा, इधर लिखती हूँ 5th वन, कोसेक -30, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो साइन क्या है -1/2, तो ये क्या आएगा -2 आएगा, उसका रेसिप्रोकल -2। एंड देन tan किसका, सॉरी कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, tan क्या है यहाँ पे -1/3 है, तो ये कितना आएगा -1/√3, तो ये कितना आएगा -√3 आएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। उसी तरह ये -45, -60 एंड -90 आपको निकालना है सेम तरीके से। ये आप लोग एज ए होमवर्क सॉल्व करोगे। आज होमवर्क बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि बहुत सारा सेम टॉपिक है, तो उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप खुद उसको सॉल्व करके देखो, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मेरा टाइम भी बच जाएगा। ओके, तो ये आप लोग एज ए होमवर्क सॉल्व करोगे। नेक्स्ट मैं आपको करके बताती हूँ, दैट इज -120। -120 कहाँ पे आएगा, 0, यहाँ -90, यहाँ -180 होता है, तो -180 एंड -90 के बीच में हमें क्या मिलेगा, -120 मिलेगा, मतलब यहाँ कहीं तो भी हमें -120 मिलेगा। तो ये देखो ये कितना है, -120 है, तो ये बचा हुआ कितना रहेगा 120, 180 में से 120 गया तो कितना बचेगा 60 बचेगा, तो ये कितना रहेगा -60 रहेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये 90 बनेगा और ये कितना बनेगा फिर 30 बनेगा, ये 30 60 90, वापस वही ट्रायंगल आ गया यहाँ पे 30 60 90 वाला। तो 30 60 90 वाले ट्रायंगल में आपको पता है क्या करना है, क्या करना है, दिस इज O, दिस इज P, दिस इज M। तो 30 के सामने वाली साइड ये OM, OM क्या रहेगा यहाँ पे हाफ ऑफ OP, मतलब हाफ रहेगा। OM क्या है यहाँ X है, X का साइन कौन सा आएगा, लाइज इन विच क्वाड्रेंट, विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों भी क्या होते हैं -x एंड -y, दोनों माइनस होते हैं। y इज इक्वल टू क्या आएगा PM, PM, PM क्या है यहाँ पे
60 के सामने वाली, मतलब √3/2 ऑफ OP, और ये -√3/2 आएगा। OP क्या है? 1 है। x एंड y मिल गया। आगे के सभी आपको फंक्शंस ऑटोमेटिकली आएंगे। आपको पता है आगे क्या करना है, मुझे निकाल के देने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सो। ओके, ऐसे आप लोग निकालोगे। तो बच्चों ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे एंगल्स आपको निकालने हैं, तो मैंने बहुत सारे एंगल्स आपको निकाल के दिए हैं। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो, आप भी खुद निकाल के देखो, इतना कुछ डिफिकल्ट इसमें नहीं है। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो, एंगल निकालो, और उसके साथ साथ जो एक टेबल है एंगल्स का, कॉमन एंगल्स का टेबल है, उसको लर्न करो। और मैं आपको उसकी एक ट्रिक बताऊंगी जिसको पाम ट्रिक बोला जाता है, शायद आपको पता भी होगी। वो पाम ट्रिक मैं आपको पढ़ाऊंगी, हाउ टू लर्न द एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, जो कॉमन एंगल्स है उनको, बहुत ही सिंपल ट्रिक है वो, उससे आपको इजीली याद भी रहेगा और हमेशा याद रहने के लिए वो ट्रिक अच्छी है, क्योंकि कभी भी आपको वो एंगल यूटिलाइज करते आने चाहिए। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं बच्चों, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।